दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि बैंकों से हम जब भी लोन अप्लाई करेंगे जब हमें बड़े लोन अमाउंट का जरूरत होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको छोटे मोटे लोन अमाउंट का भी जरूरत हो तब भी यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पर्सनल लोन की बात करें कोटक बैंक में तो देखिए पर्सनल लोन के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे जो कम अमाउंट है ना 10,000 का लोन आप ले सकते हैं। अब सोचेंगे कि बैंकों से हम 10,000 का लोन अप्लाई करें काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखिए जब भी आप बैंकों में लोन अप्लाई करते हैं टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है बिल्कुल डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, उसके बाद ही लोन डिसबर्समेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट काफ़ी कम लगता है। अगर आप किसी पर्सनल लोन से अप्लाई करेंगे झटपट लोन तो मिल जाएगा, लेकिन 40% 45% इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 10,000 से लेकर आप जितना चाहें बड़ा अमाउंट भी यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। कोटक बैंक के अंदर पर्सनल लोन भी है, यहाँ पे होम लोन भी है और साथ के साथ यहाँ पे बिजनेस लोन भी है। तो जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें उसको यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके लिए यहाँ पे कोटक बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट कोटक बैंक में है तो यहाँ पे आएंगे लोन का सेक्शन दिखेगा, यहाँ से लोन ऑफर देख सकते हैं, लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे सपोज मानिए कि आपका अकाउंट कोटक बैंक में नहीं है। अब देखिए कोटक में अकाउंट नहीं है तो काफ़ी इजीली ओपन भी कर सकते हैं, मैं वीडियो भी बनाया हूँ। और मानिए कि आपके पास किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है और इसमें लोन अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा लोन भी अप्रूव हो जाता है और बड़ा लोन भी अप्रूव हो जाता है। तब कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए अगर आपका बैंक है तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, और अगर आपका इसमें बैंक नहीं है तब इनके वेबसाइट से लोन अप्लाई करना होगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए ऐसा भी नहीं है कि आपका अकाउंट नहीं है तभी आप इनके वेबसाइट से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तब भी इनके वेबसाइट से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहले नंबर पे वेबसाइट है इसी पर क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो ईएमआई को पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लोन लेने पर कितना ईएमआई लगेगा। सपोज मानिए कि अगर यहाँ पे मैं 50,000 का लोन अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे अपना अमाउंट चूज करेंगे 50,000। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से चूज करेंगे। तो देखिए बैंक है तब भी मैं यहाँ पे मानता हूँ कि 16-17% पे ही मेरे को लोन मिलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 16-17% मैं चूज कर लेता हूँ। चलिए 15.5% मैं 1 साल के लिए लोन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ईएमआई क्या बनेगा, और इतना ईएमआई मेरे को 12 महीनों तक पे करना होगा। तो आप यहाँ पे जितना भी लोन लेना चाहते हैं सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना हो तो यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर, इजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार मैं इजिबिलिटी के बारे में बता दूं कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो कैसे एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे सभी डिटेल है कि आप एम्प्लॉई हैं तभी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में, कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में लोन अप्लाई कर सकते हैं। बस एज का ध्यान रखिएगा कि 21 प्लस होना चाहिए और 60 साल के अंदर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे सैलरी के बारे में भी बताया गया है, तो ये सैलरी आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे सभी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैंकों में आप जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट स्कोर भी मैंडेटरी होता है, तो आप ये सब चीजें भी देखें। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक है, जॉब है, आप लोन लेने के बाद वापस कर सकते हैं, तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। अब मानिए कि जैसे हमें लोन अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो जस्ट जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अकाउंट है तब भी और इसमें खाता आपका नहीं है तब भी आप इसी पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके का ऑप्शन आएगा, पूछेगा कि आप इनके कस्टमर हैं, हम यहाँ नो पर क्लिक करते हैं और जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, उसके बाद दूसरे ही स्टेप में यहाँ पे ऑफर बता दिया जाएगा और यहाँ पे डिसबर्समेंट भी चला जाएगा। मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं है और यहाँ पे लोन अप्लाई हो जाता है। कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आएंगे नीचे। अब सबसे पहले यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर। यहाँ पे हमसे सिटी पूछेगा, तो यहाँ पे जैसे अदर पर क्लिक करके यहाँ पे अपना सिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अपना सिटी ऐड करेंगे, अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन। और मान लीजिए कि अपना खुद का कोई बिजनेस है, कोई शॉप है या अपना काम है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन को चूज करता हूँ, यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, तो जो भी मंथली इनकम है उसको एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा। चाहे आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आपका HDFC में है, SBI में है, तो उस बैंक का 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा।
तो ये सभी डिटेल ऐड करेंगे, सब कुछ यहाँ पे रीड कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन, और वेरीफाई विथ OTP पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा, यहाँ पे डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पेज पे हमें KYC करना होगा, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, तो OTP को डालेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस यहाँ पे फैच कर लेगा। यहाँ पर देखिए हमारा नेम भी। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि यही आपका करंट एड्रेस है, मतलब इसी एड्रेस पे रहते हैं। तो अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हैं तब यस करेंगे, और मानिए कि किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हैं तो नो करके जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस देना होगा। तो जैसे हम इसी एड्रेस पे रहते हैं तो यस करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे कंपनी के बारे में पूछेगा कि जैसे हम सेलेक्ट किए थे कि हम कहीं पे जॉब करते हैं, तो पूछा जा रहा है कि किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी का ईमेल आईडी, और यहाँ पे हमें बैंक चूज करना होगा कि आपका खाता अगर कोटक बैंक में नहीं है तो किस बैंक में अकाउंट है। तो जैसे यहाँ पे मैं HDFC को चूज करता हूँ, अपना डिटेल एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब सभी डिटेल डाल करके कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल टू गेट अ पर्सनल लोन अप टू 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं 50,000 अप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे को 3 लाख का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में जितना कम ज्यादा करना चाहें आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये लोन मेरे को 72 महीनों के लिए दिया जा रहा है, मतलब पूरे 6 साल के लिए। नीचे अपना EMI भी देख सकते हैं। और सबसे मेन बात यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट 13.39% के आसपास पे ये लोन हमें दिया जा रहा है, जबकि मैं 16 से 17% मान रहा था कि इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए जब आप बैंकों से लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टाइम तो लगता है अप्रूवल में, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा बात ये रहता है कि इंटरेस्ट काफी कम लगता है। अगर मैं 3 लाख का लोन किसी दूसरे एप्लीकेशन से लूँ ना, तो मेरे को 3 लाख की जगह इसको 1.5 गुना करके वापस करना होगा, लेकिन यहाँ पे इतने इंटरेस्ट पे लोन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे अपना लोन अमाउंट कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे बोला जाता है कि अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो जैसे बैंक में आपका नंबर अगर लिंक है तो यहाँ पे OTP को वेरीफाई करेंगे, तो बैंक स्टेटमेंट ये लोग खुद से अपलोड कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग से वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों मेथड को देखें, जो भी आपको ईजी लगे उससे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं 3 मंथ का अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू, और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। तो अब यहाँ पे जो भी हम बैंक के स्टेटमेंट दिए हैं उसको ये लोग वेरीफाई करते हैं। अगर उसमें रेगुलर इनकम है, पैसे आते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि कई बार लिमिट को ऊपर नीचे भी कर दें, लेकिन अगर बैंक के स्टेटमेंट ठीक होता है तो यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास कॉल भी आ जाएगा, और यहाँ पे अपने नंबर से वेरीफाई करेंगे तो बैंक ऐड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो बैंक ऐड करके विड्रॉल भी कर सकते हैं, या फिर कई बार कॉल आता है तो वो लोग ब्रांच में ही बुलाते हैं। तो जैसे मानिए कि अगर आपका अकाउंट कोटक में नहीं है तो आपको करना क्या है कि अपने नज़दीक में, जो भी नज़दीक में कोटक का ब्रांच है, वहाँ पे जा करके उनसे बातचीत करना है, और जो भी अप्रूवल हुआ है उसको वहाँ पे जा करके बैंक दे करके आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और बाकी आप चाहें तो यहाँ से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए कोटक बैंक में आप इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।